हेलो बच्चों। तो अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। इससे पहले आपने देखा होगा ये वीडियो, तब ये वीडियो समझ में आएगा। नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख के इसमें आएंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज हमने कराया था। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल, और इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये 3 मार्क्स का आता है डाइपोल फील्ड। ठीक है, तो हेडिंग बना दो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। अब देखो, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक कहलाता आपका पहला फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। और दूसरा होता आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। अच्छा, एक्सियल पॉइंट का दूसरा नाम होता है आपका एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं इसको, एंड ऑन पोजीशन। और ये होता है आपका साइड ऑन पोजीशन, साइड ऑन पोजीशन। ये दो है और इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लो। तो पहली हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, एक्सियल फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट हेडिंग बना लेते हैं हम अब, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। कौन सा डाइपोल होगा यहाँ? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब देखिए बच्चों, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक डाइपोल। देख लो, एक छोटा सा डाइपोल, इस पर दो चार्जेज है, प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू। और इस डाइपोल की जो लेंथ है उसको हमें क्या बोल देते हैं, 12। ये बच्चों आपकी 12। अब एक्सियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? एक्सियल पॉइंट होता है इस डाइपोल के जो दोनों चार्ज को मिलाते हुए जो लाइन जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल। तो देखिए, एक पॉइंट ये इस लाइन को आगे बढ़ा दो आप, और सपोज यहाँ पर एक पॉइंट हमने क्या मान लिया, P। इस डाइपोल के सेंटर से, ये O सेंटर है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, R। ये क्या बच्चों, R। अब सिंपल सी बताओ, ये डिस्टेंस 12 है, इतना क्या हो जाएगा L, इतना क्या हो जाएगा L। तो मैंने आपसे पूछा माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R प्लस L। क्योंकि आप कुछ समझो, यहां से जाता कि R है, ये L होगी, तो क्या हो गया, R प्लस L। ऐसे अगर माइनस क्यू से देखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा बच्चों आपका R माइनस L। ठीक हो गया, ये R माइनस L। एक बार इसको देख लो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। चलो देखिए फिर, प्लस क्यू से P की डिस्टेंस R माइनस L हो गई, माइनस क्यू से P की डिस्टेंस R प्लस L हो गई, सेंटर से डिस्टेंस हो गई R। ये दिमाग रखना, ये डाइपोल है आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब देखिए, माइनस क्यू से इस पॉइंट P पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है माइनस क्यू से। तो देखिए बच्चों, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज से क्या होगा, माइनस क्यू सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज से मैंने पहले वीडियो बता रखा आपको, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, E1 के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा देखो, माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस क्या है, R प्लस L। तो R प्लस L का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, इस पर मान लो माइनस क्यू चार्ज है ना, तो माइनस क्यू से अगर कोई पॉइंट P है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है माइनस क्यू की ओर। या मान लो इस पर एक यूनिट चार्ज मान लो +1, तो माइनस और प्लस क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो E1 की डायरेक्शन हो जाएगी इनसाइड, मतलब P टू A। इसको ऐसे लिखना, P से A, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। दूसरा ऐसे देख लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब देखिए, प्लस क्यू चार्ज भी क्या है, पॉइंट चार्ज है सिंगल, तो प्लस क्यू चार्ज से P तक की डिस्टेंस देखना पड़ेगा हमें। तो ये होगा E2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया K, कूलम्ब्स लॉ का, Q अपॉन
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बच्चों आपकी r माइनस एल, तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस प्लस क्या करेंगे रिपेल, तो रिपेल करना मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की ओर E1, ये हो गया बच्चों आपका क्या बाहर की ओर E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपसे A से P मतलब दूर। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या बच्चों आपका P। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है, देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू। आप देखो नेट चार्ज क्या है इसमें जीरो है, बट नेट चार्ज जीरो है फिर भी फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ये ध्यान देना। तो पॉइंट पी पर चेक कर लेते हैं नेट फील्ड क्या होगा। E1 की डायरेक्शन अंदर, E2 की E2 है ये, E2 की डायरेक्शन क्या बच्चों आपका बाहर की ओर। तो E1 और E2 एक दूसरे का अपोजिट है, तो अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में, बीच में क्या आएगा माइनस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या करेंगे हम लोग, E इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इन दोनों बड़ा कौन है, देखिए ये जो E2 है ये पास है और E1 जो है थोड़ा सा दूर है, तो E2 बड़ा हो जाएगा क्योंकि प्लस क्यू के पास कौन है पॉइंट P है, तो डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बड़ा कौन हो गया बच्चों आपका E2, तो मैं करूंगा E2 माइनस E1 बिकॉज, हाँ बिकॉज E2 ग्रेटर क्या बच्चों आपका E1, E2 ग्रेटर E1, ठीक है। अब E2 और E1 दोनों की वैल्यूज में पुट कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका K, E2 की वैल्यू कितनी है K Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन R प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। वैल्यू रख दी मैंने इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, सबके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आनंद आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा क्योंकि नाम ही है धर्मानंद, समझते हो आप। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से के क्यू हमने कॉमन ले लिया, तो के क्यू आ गया बच्चों आपका कॉमन। अब अंदर बचा आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा R प्लस एल का क्या बच्चों आपका होल स्क्वायर। सिंपल सा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम क्या आएगा, के क्यू तो अपनी जगह सही है, एलसीएम आ गया बच्चों आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, ये यहाँ हो गया क्योंकि हमने इससे कैंसिल हो गया, तो जब हमने एलसीएम लिया ये टर्म यहाँ ट्रांसफर, ये टर्म यहाँ ट्रांसफर, तो ये आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों क्या बचेगा यहाँ पर, E इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, के क्यू अपनी जगह सही है, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2rl माइनस माइनस देख लो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2rl, ब्रैकेट क्लोज कर दो अपॉन। अब एक छोटा सा फॉर्मूला देख लो, a माइनस बी है a प्लस बी है, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर है, तो ये एक ही होल स्क्वायर के अंदर आ सकते हैं, तो मैंने लिख दिया r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का क्या हो जाएगा बच्चों आपका होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर हो गया, देख सकते हो आप r माइनस एल और r प्लस एल पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए E इक्वल टू के क्यू अपनी जगह सही है, इसको ऊपर वाले पे ऐसे रहने दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन। अब यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस पूरे का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ हो रहा है कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर E इज इक्वल टू होगा बच्चों आपका के क्यू, ये होगा 2rl प्लस 2rl कितना हो गया 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या आया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर समस्या होती है बच्चों, देखो थोड़ा सा समझना है इसको, E इज इक्वल टू, मैंने क्या किया इसको देखो K को सही लिखा, इस 4 को थोड़ा अलग किया, देखो मैंने इसको क्या लिखा 2QL को एक साथ लिख दिया, इसमें से 2 यहाँ ले लिया 2QL, अब बचा क्या इसमें 2 और साथ में R बचा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2R को अलग कर दिया, अपॉन लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखना बच्चों आगे E इज इक्वल टू, के तो अपनी जगह सही है, अब देखो ये
2QL होता है डाइपोल मोमेंट P, साथ में क्या बचा 2R अपॉन देख लो R² माइनस L² का होल स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो हमने क्या बोला है, सेंटर से P तक की डिस्टेंस R है और L इतना छोटा है, तो बताओ R क्या है, L से बड़ा है, तो R की वैल्यू L से बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, L को नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब L² नेगलेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर L² पे 0 बोल देंगे, क्या बचेगा R² का होल स्क्वायर। क्यों नेगलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ लिख दे रहा हूँ देखो R इज ग्रेटर L, तो हमने L² को नेगलेक्ट कर दिया। जब L² नेगलेक्ट होने का मतलब क्या बच्चों, देखो अब E इज इक्वल टू के P2R अपॉन हो जाएगा R की पावर 4। अब देखिए एक R से एक R आपका कैंसिल हो गया, तो मैं इस रिजल्ट को यहां पर लिख दे रहा हूं, देखना। तो E इज इक्वल टू यह आएगा बच्चों आपका K के बाद आएगा 2P अपॉन R³। बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया। अब K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 2P अपॉन R³। क्या कहना इस चीज का, गजब ही आ गया, गजब। इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R³। अब देखिए ये आपका डेरिवेशन 3 मार्क्स का पूछा जाता है। पहले ध्यान से सुन लो मैं क्या बोलने वाला हूँ। इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको नोट भी करने हैं। पहले तो आपका ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि नेट चार्ज अगर 0 है तो क्या फील्ड 0 होगा। सब बच्चे कहेंगे यस, बट आप यहाँ देखो नेट चार्ज 0 है नहीं है, बिल्कुल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या है 0, बट क्या फील्ड 0 आया, नहीं आया। मीन्स ये जरूरी नहीं है कि नेट चार्ज 0 होने से इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट वो चार्जेज अगर सेपरेट हैं, चार्जेस कैसे हैं सेपरेट, तो सेपरेट है तो अलग अलग फील्ड बनाएंगे। Q1 का फील्ड अलग डिस्टेंस बनेगा, Q2 का फील्ड अलग डिस्टेंस बनेगा, तो दोनों कभी भी नेट 0 नहीं आ सकता। सेम डायरेक्शन में उनका ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा माइनस होगा, बट 0 नहीं होगा। हाँ एक ही चार्ज, एक ही दोनों चार्ज एक ही पॉइंट पर होंगे तब जाके पॉसिबल है, तब जाके पॉसिबल है, ठीक है। फिलहाल डायपोल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा इस केस में। अब दूसरी चीज देखो E2 बड़ा क्यों हुआ, मेरा कहने का मतलब ये था E2 प्लस क्यू के पास है, तो प्लस क्यू के पास है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यह समझो E1 और E2 देखो आप, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा होगा, और इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। R माइनस एल और R प्लस एल में से R माइनस एल क्या हुआ, R माइनस एल छोटा हुआ ना, तो उसका E2 जो आएगा फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर आएगी। तो मैंने क्या कर दिया, E2 माइनस क्या कर दिया E1। दूसरी चीज, एक चीज और पूछता है इसमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, बड़ी चीज है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, आप देखो ये आपका E2 है बाहर की ओर, E1 है अंदर की ओर, बड़ा कौन है E2, तो नेट डायरेक्शन E की हो जाएगी बाहर की ओर, E की डायरेक्शन हो जाएगी ये। मतलब ये समझो कि E और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है। अरे डायपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस से प्लस होता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब देखो माइनस से प्लस P की डायरेक्शन है और वही डायरेक्शन किसकी है, E की, तो हम बोल सकते हैं E और P की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ P एंड E क्या बच्चों आपका सेम। ये ध्यान देना, P और E की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर बोले तो P और E के बीच का एंगल कितना है 0, क्योंकि इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड, हमने देख लिया आउटसाइड है क्योंकि रिपल कर रहा है Q2, और P माइनस से प्लस होता है इस तरह से। अब कुछ बच्चों का एक डाउट और रहता है, सर अगर मैं प्लस क्यू को यहाँ मानता माइनस क्यू को यहाँ मानता तब तो दिक्कत हो जाती। कुछ नहीं होता, आप करके देखना, यही चीज रिवाइज करके देखना, सेम आ रहा होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में रिलेशन देखो, अगर डाइपोल से आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, डिक्रीज। क्यों, आप खुद देखो E क्या है बच्चों आपका, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है R³, यानी कि R इंक्रीज होने से E क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ग्राफ बनना चाहो आप E और R के बीच, तो ये ग्राफ आएगा बच्चों आपका कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो समझ में आया होगा आपके, आप देख सकते हो वीडियो में हमने इतना क्लियर कर दिया है, तो लाइव क्लास में तो अलग ही आनंद आता है। फिलहाल ये कोशिश करो कि ये समझने में, और जो भी क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं, और इसको नोट करना। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बाद का जो टॉपिक है वो इक्वेटोरियल पॉइंट वो भी कराएंगे। फिलहाल इसको वीडियो को रिवाइज करना,
और मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, आप उसको रिपीट करके इसको सुनना, बहुत ही मजा आएगा। थैंक यू। ग्रुप